केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई दौरे पर है। अमित शाह की ये यात्रा बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इस दौरे को महाराष्ट्र की राजनीति में नई दिशा देने का प्रयास माना जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र चुनाव की बिगुल बज सकती है, इसीलिए इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई दौरे पर हैं। अमित शाह की ये यात्रा बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पार्टी की स्थिति को यहां पर मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अमित शाह के इस दौरे को महाराष्ट्र की राजनीति में नई दिशा देने का प्रयास माना जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र चुनाव की बिगुल बज सकती है, इसीलिए इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अमित शाह आज मुंबई दौरे पर हैं। ये यात्रा बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे पार्टी की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, ये चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके अमित शाह ने अभी जो अंदर जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है, उसमें जो अमित शाह ने प्रमुख चीजें कही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद केंद्र में एक देश एक कानून, जो पहले से ही बीजेपी कहती आ रही थी कि समान नागरिक कानून लागू करेंगे, वो समान नागरिक कानून लागू करने की बात अमित शाह ने कार्यकर्ता के अंदर जो अंतर्गत मीटिंग है उसमें उन्होंने ये बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सारे सवालों का जवाब देने के लिए अकेले देवेंद्र फडणवीस सक्षम है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस के ही नेतृत्व में और उनके ही नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ने की भी बात कही। साथ ही साथ अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह भरने के लिए कहा है कि बीजेपी जो है वो सरकार का सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आती, बल्कि वो काम करने के लिए आती है और विचारधारा पर काम करने के लिए आती है। इसीलिए राम मंदिर और 370 हटाने जैसी चीजें बीजेपी ने किया और उसके लिए सत्ता में आई थी। 60 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने, ये एक गौरव की बात है। पूरे विश्व भर में जिस तरीके से पहले लोगों को देखा जाता था और अब भारतीयों को देखा जाता है, उसमें कहीं न कहीं एक चेंज नजर आ रहा है। तो इस तरीके से तमाम सारी ऐसी प्रमुख बातें थी जो अमित शाह ने आज कार्यकर्ताओं के संबोधन में कही। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि 3 बार असफलता राहुल गांधी के समय में मिली है, राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार असफलता मिल रही है और बीजेपी आगे अगर वोट परसेंटेज अपना और बढ़ाती है तो चुनाव जीतने में कामयाब होगी और महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनेगी और इसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से दमखम से आगे बढ़ेगी और कार्यकर्ता इसके साथ चले, जिससे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बने, क्योंकि केंद्र में जो भी चीजें होंगी उसके देश की दिशा और दशा वो महाराष्ट्र का चुनाव ही तय करेगा और महाराष्ट्र में अगर सत्ता होगी तो केंद्र की लड़ाई, केंद्र में आसानी से बीजेपी अपने सारे चीजें जो भी उनके एजेंडे में है वो पूरे किए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका।